Hello everyone. Am I live? Tell me. ठीक है, I'm live. हेलो हेलो, दिख रही हूँ मैं. गुड इवनिंग प्राची. गुड इवनिंग. जल्दी से मुझे बताओ if I'm visible. Hello Abhilipsa. Good evening. Am I audible clearly? स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ऑल गुड. मैं दिख रही हूँ सिंगर सिंगर. आज जरा मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए अपने स्टडी टेबल एंड चेयर पे बैठी हूँ. So, with some good lighting and all. Good evening, good evening. अच्छा, कुछ आवाज़ आ रही है. ओके, सो जस्ट वेट अ मोमेंट, लाइक जस्ट अ सेकेंड. ज़्यादा आ रही है या ठीक ठाक आ रही है बताओ. यार फैन तो चलाऊंगी ना, मैं क्या गर्मी में क्लास लूँ. तो रुको, फिर मैं ज़रा इसको ठीक करती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है. गिव मी अ सेकेंड. नाउ टेल मी, इज इट फाइन नाउ? अब ठीक है. टेल मी. ठीक है अब सब कुछ. गुड इवनिंग एवरीवन. प्राची, अभिलिप्सा, सिमरन, हर्ष, अलीज़ा, रियाज. ठीक है. ओके, चलो. यार आज ना मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी सी हो गई है. दैट माई पेन टैब जिससे मैं लिखती हूँ दैट इज़ नॉट वर्किंग. लाइक यू नो लैपटॉप में विंडोज़ में यू कैन कनेक्ट इट डायरेक्टली, बट मैकबुक आई एम यूजिंग मैकबुक एंड उसमें कनेक्ट करने के लिए इट हैज़ अ स्पेशल अडाप्टर. और अभी जस्ट क्लास से 5 मिनट पहले वो अडाप्टर टूट गया. आई हैव मेड द नोट्स, बट मैं लिख के ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगी. सो लेट्स सी. नेक्स्ट क्लास तक तो ठीक हो जाएगा, बट आज थोड़ा तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज आई विल बी यूजिंग माउस फॉर दैट. डिफिकल्ट तो होता ही है, बट कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं जब खुशी दी है आपके साथ. राइट. ठीक है. रिवाइज करा सबने? सी, आई नो यू मस्ट बी फीलिंग दी हमारी कल ही तो क्लास हुई थी, आज वापस से क्लास है. 2 दिन लगातार पी ब्लॉक की क्लास, बट आई वॉन्टेड कि आप लोगों का ना फ्लो थोड़ा बना रहे. ठीक है. आई वॉन्टेड कि फ्लो बना रहे, फ्लो ब्रेक ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में एटलीस्ट एक फैमिली पूरी कंप्लीट करने के लिए वी नीड अ फ्लो. एंड बोरोन फैमिली में ही है उतना. ठीक है, ज़्यादा कार्बन फैमिली में उतना है नहीं. ठीक है. ओके. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. एंड दिस इज़ योर शिवा बैच, जो कि है फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल ही फ्री. एंड दिक्कत कर रहा है. ऐसे आवाज़ ठीक आ रही है? पहले मुझे बताओ. अगर मैं माइक को नीचे रख दूँ तो बताओ. आवाज़ सही है अभी? Tell me guys. Tell me. जल्दी से tell me. मैंने अभी इतना सुरीला गाया, तुम्हें सुनाई दिया ना? अगर अच्छे से सुनाई दिया मतलब तुम्हारा मतलब आवाज़ आ रही है. अगर तुम्हें सुनाई दिया कि दी ने कितना बेसुरा गाया, तो मतलब तुम्हारे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है. कि मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, ठीक है. जस्ट किडिंग. तो 8:30 रखी है आज मैंने क्लास फिर से. बिकॉज आई नो दैट इस चैप्टर में एक्चुअली तुम्हें कोई ऐसा है नहीं. यू हैव टू जस्ट लिसन इट एंड बाद में जाके तुम्हें रटना है. तो इसलिए मैंने बोला कि चलो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे विल टेक अ क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो आज आज क्या डेट है? 25 है आज. राइट. 25 है आज, और हमने August 1 से स्टार्ट करा था.
इसको ना ये कर लेती हूँ, तुम आज ऐसे देखो मेरा हाइलाइटर। ठीक है, अगस्त 1 से हमने क्लास शुरू करी थी, हमारा फ्री शिवा बैच। पर्सनल मेंटोरशिप का आपको पता ही है अभी तक, तो डेली टारगेट्स यू गेट, वन ऑन वन इंट्रैक्शन यू गेट, एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज होती हैं आपकी, रैपिड फायर राउंड्स भी हमने ऐड करे हैं। एंड बिलीव मी, मैंने अभी लिया था एक रैपिड फायर राउंड, मतलब लिया नहीं है बट एक मतलब ऐसे ट्राई करा था लेने का। एंड बेसिकली इट वाज अ जूम मीट, एंड उसमें मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ऐड करती हूँ, एंड देन आई विल जस्ट टॉक टू यू गाइज। एंड जूम में क्योंकि यू कैन अनम्यूट ऑल्सो राइट, एंड उसमें यू कैन जॉइन मी। एंड मैंने आपसे उस टाइम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे थे, एंड बच्चों ने आंसर करा था मुझे उसी टाइम, तो मुझे पता चल गया था शक्ल देख के कि किसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और किसको नहीं आ रहे, right? So if you want any of such things, you can actually enroll in personal mentorship. It is the best thing you can ever do for your preparation, in your preparation, क्योंकि उसके बाद आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि हमें ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। You have no hustles, you have no worries. All you have to do is follow your routine, follow your target and do पढ़ा, बस इतना। उससे ज़्यादा आपको ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखना है, ना यूट्यूब पे मोटिवेशन के लिए जाना है, ना फालतू का डोपामिन इनटेक करना है, कुछ भी नहीं करना। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर टारगेट्स, यू जस्ट हैव टू टॉक टू योर मेंटोर। और मेंटोर्स भी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं हमारे, दे आर फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स, जिपमर, योर मैमसी, लेडी हार्डिंग एंड एम्स ऋषिकेश, एम्स एम्स कल्याणी, राइट? सो इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ₹1000 ऑफ आपको डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड। और मैं कोड कैसे लिखूंगी अब अपना, ए जे, इससे लिख देती हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है भाई मुझे। कोई नहीं, माई कोड इज के जे, क्या होगा ये, मैं नहीं लिख पाऊंगी आज, के जे एंड 11 11। ठीक है, समझ जाना आप। ओके, तो क्लास के तो सारे नोट्स बने हुए हैं, बस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें हाईलाइटर यूज़ करूँगी तो तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, KJ1111 is my code. You can use it and get flat ₹1000 off for our पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। देखो कितने सारे फीचर्स हैं, डेली टारगेट्स, वन ऑन इंट्रैक्शन, डीपीपीज हैं, मेरे जैसे एक्सक्लूसिव टीचर्स हैं वहाँ पे, राइट? मेरे जैसे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, दैट इज़ पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 2। तो बताओ मुझे फटाफट से, रिवाइज कर रहा था सबने? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, डीपीपी करी सॉल्व या अभी नहीं करी है तुम लोग? पी सॉल्व करी या नहीं करी अभी? करी? ओके, हेलो शिव, डीपीपी नहीं मिली? ओके, आई विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, अगर अपलोड नहीं हुई है तो आई विल डिस्कस दैट एंड करवा दूंगी। ओएच कैसे ऐड होता है, डोंट वरी, मिल जाएगी डीपीपी आप लोग, ठीक है? अब नहीं होगा, ठीक है, अब नहीं होगा। सो आई वाज सेइंग दैट कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस तक। अब ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेसिकली तुम्हें पता ही है कि कैसे हमारी ऑक्साइड्स बनती हैं। तुम इस ग्रुप में एल्यूमिनियम को याद रखो, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, Al2O3 बनता है, राइट? सो वही ऑक्साइड याद रखो। वैसे ही इस ऑक्साइड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? M2O3, वेयर M इज योर एलिमेंट फ्रॉम दैट ग्रुप। ओके, एंड वहीं अगर मैं देखो, अगर आप इसको कंपेयर करो रिएक्शन विद N2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ Mn बनता है और इसमें Al2O3 बनता है। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई इज दैट? दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ योर वैलेंसी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ वैलेंसी, बट मैं सिर्फ वी लिख देती हूँ। ओके, वी मतलब वैलेंसी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NH2 NP1, इसलिए 3 आउटरमोस्ट शेल होते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए 3 ऑक्सीजन को ये ले सकता है अपने पास।
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, और इसी में तुम एसिडिक और बेसिक नेचर भी देख लो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। बोरॉन क्या होता है, मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, बताओ मुझे। इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? बताओ 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 बताओ। मेरा फैन बंद करा दिया, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने सोचा था कोई नहीं, चलो अब बताओ मुझे क्या होता है बोरॉन। नॉन मेटल। गुड, नॉन मेटल होता है हमारा बोरॉन। सिर्फ शिव का आंसर कर रहा है, बाकी और कोई आंसर नहीं कर रहा है, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी कोई रिवाइज करके। या तुम ये सोचने लग गए हो कि हमें तो ये आता ही है, तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस पे आंसर करके क्या फायदा। राइट, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बोरॉन इज अ नॉन मेटल, दैट्स वाई उसकी जो ऑक्साइड होती है B2O3 दैट इज एसिडिक। Al2 3 उसकी उसका उसका ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एंड बाकी के जो आपके मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड का क्या नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। क्लियर? ठीक है, ओके। चलो, बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं आज, मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं करा क्या? टेलीग्राम पे शेयर नहीं करा, इसलिए बच्चे आए भी नहीं है बहुत सारे, बट कोई नहीं। तो डाउन द ग्रुप, एज हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, मेटालिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। राइट, अब देखो रिएक्शन विद एसिड या बेस में क्या होगा। तो अगर अगर मैं बोरॉन जैसे किसी भी एलिमेंट को, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, HNO3 इज योर विच एसिड, नाइट्रिक एसिड, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे बोरॉन के साथ तो आपका क्या फॉर्म होगा, H3BO3। वेयर अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके कोई बात नहीं डोरेमी, अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड, तब भी आपका क्या फॉर्म होगा, H3BO3। डिफरेंस क्या आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है आपका, नाइट्रोजन है, तो यहाँ कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन वाली गैस निकलेगी। यहाँ पे कौन सी गैस है आपकी, सल्फर वाली गैस है, तो यहाँ पे कौन सी निकलेगी, सल्फर वाली गैस निकलेगी। राइट, इजी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन वाला चीज देख लो, दैट योर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद both acid and base. Why is that? Why is that? Because it is एम्फोटेरिक इन नेचर। राइट, तो अगर आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका AlCl3 बनेगा। वेरस अगर आप उसको बेस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसकी नेमिंग करके देखना, कभी कभी आ सकता है ये पेपर में। ओके, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, अनायन है, Na+AlOH4-। ठीक है, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस, कि हैलोजेंस के साथ हमारा ये ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है। तो बेसिकली सेम फॉर्मूल, AlCl3 सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो आपका वही बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा MX3, वेयर X इज योर हेलाइड एंड M इज एनी एलिमेंट फ्रॉम योर ग्रुप। ठीक है, सो हेलाइड्स कैसे बन सकते हैं, BF3, BI3, BBr3 या BCl3। राइट, TLCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई डज इट नॉट एग्जिस्ट, दिमाग लगा के बताओ मुझे जरा थोड़ा सा, बताओ बताओ बताओ। TLCl3 क्यों नहीं एग्जिस्ट होगा, कल ही पढ़ा है हमने। क्योंकि कौन ज़्यादा स्टेबल है, Tl+ या Tl+3? TLCl3 मतलब Tl+3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पे, और हमने क्या पढ़ा था, दैट थैलियम इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, एंड वहाँ पर आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर नहीं करा जाता है। व्हाई इज दैट, बिकॉज ऑफ योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर होगा, दैट इज योर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए Tl+3 आयन नहीं बनेगा, Tl+ बनेगा, एंड दैट इज वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, प्राची, अभिलिप्सा, शिव, जागृति, वेरी गुड। चलो रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं। वाटर के साथ दीज गिव नो रिएक्शन, एल्यूमिनियम के अलावा कोई रिएक्शन नहीं देता है। इस ग्रुप में कोई भी वाटर को प्यार नहीं करता है, किसी को भी प्यास नहीं लगी है, बट यार मुझे तो बहुत प्यास लगी तो मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है यार, अब तुमने मेरा फैन भी बंद करा दिया। बंद नहीं करा है मैंने, ऑब्वियसली AC चल रहा है, बट आई एम अ हॉट पर्सन। ओके, सो पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे अचानक से।
ठीक है, तो इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को पानी से प्यार नहीं है, उनको प्यास नहीं लगती है, सो दे गिव नो रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, करेक्ट, डन है इतना। बट एल्यूमिनियम को अगर तुम देखो, तो अगर तुम उसे ठंडे पानी से नहलाने बोलोगे तो बोलेगा नहीं, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा। वेर एज जैसे आप बोलोगे कि हाँ मैंने गीजर ऑन कर दिया है, अब तुम गर्म पानी से नहा लो, तो वो जाके नहा लेता है और क्या बनाता है, Al2O3। ना व्हाट इज Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। और वो कैसे फॉर्म होती है, दैट फॉर्म्स इन अ फॉर्म ऑफ पैसिव फिल्म। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन यू रिएक्ट एल्यूमिनियम इन हॉट वाटर। तो Al2O3 बनता है, दैट इज द पैसिव फिल्म। ठीक है, याद रहेगी ये बात, याद रहनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है, अब बोरान के कुछ कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। फर्स्ट कंपाउंड इज अ बोराक्स। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद करना पड़ेगा, इन्हीं के लिए मैं बोल रही थी। हैव सम स्टिकी नोट्स, और उस पर देखो मेरे पास तो यहीं पे रखे रहता है, सी मैं अपने स्टडी टेबल पे लेके बैठती हूँ, दीज आर माई पोस्ट-इट्स वाले स्टिकी नोट। इस पे तुम लिख लो, इस पे लिखो कि बोरैक्स होता है फर्स्ट कंपाउंड, उसका फॉर्मूला ये होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये होता है, और अपने स्टडी टेबल पे जाके चिपका दो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊँ ना, मैं तुम्हें दिखाऊँ अभी एक बी ब्लॉक का स्टिकी नोट तुम्हें दिखाती हूँ अभी। ये देखो, अभी मैंने निकाला है अपने स्टडी टेबल से, दिख रहा होगा अगर तो। पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो आज तुम्हारी क्लास में पेन टैबलेट नहीं है, तो यही वाली एंटरटेनमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो अभी तक चिपका हुआ है ये, देखा, ऐसे ही 4-5 लगे हुए हैं ये T&F ब्लॉक वाले। ठीक है, ओके, ऐसे मेरे पास बहुत चीज़ है तुम्हें दिखाने के लिए, बहुत फनी फनी चीज़ें। एक और चीज़ भी है मेरे, अभी भी स्टडी टेबल पे 650 प्लस लिखा हुआ है, कि मेरा 650 प्लस का टारगेट था लाने का। अभी भी लिखा हुआ है, आई कैन एक्चुअली शो यू, यू वांट, चलो बाद में दिखाऊंगी कभी, चैप्टर खत्म होने पे फिर दिखाऊंगी। ठीक है, सो ऐसे ही इन सबको आप अगर याद नहीं हो रहा है तो लिखते जाओ, चिपकाते जाओ, अपने आप याद होता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है, बोरैक्स। बोरैक्स इज अ सॉल्ट। ठीक है, बोरैक्स इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दी रूम टूर करा दो। ठीक है, रूम टूर करा दूंगी। आई एम एक्चुअली नोटिंग इट डाउन, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे, अब हमारा सिलेबस खत्म हो गया, सो आई वांट टू मेक सम फन वीडियोस, मतलब तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स या हाउ टू मेक टाइम टेबल। तो आई विल मेक हाउ टू डेकोरेट योर स्टडी टेबल, हाउ टू मेक इट मोर एस्थेटिक टू, ताकि तुम्हारा मन हो कि तुम वहाँ बैठ के पढ़ो। सी आई ऑलवेज कंसिडर स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना इज एनी डे बेटर देन स्टडिंग ऑन द बेड, एनी डे। चाहे तुम बेड टेबल लगा के पढ़ो, बट टेबल चेयर पे बैठ के जो वाइब आती है, दैट इज बेस्ट। देखो मेरी टेबल में बहुत चीज़ है, तो मैं लास्ट एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, आई मेड दिस, एंड इस पे लिखा है मेक योर ड्रीम्स हैपन, मेक योर ड्रीम्स, सी सो नाइस। चलो, आज हो गया है, वरना मुझे आदित्य भैया बोलेंगे कि तुम भाई क्या ही करा रहे हो क्लास में। चलो ठीक है, आएगा आएगा, रूम टूर आएगा। ठीक है, तो चलो, बोरैक्स का ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं, Na2B4O7.10H2। यहाँ पे 10H2 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपका, Na2B4O5OH4, और यहाँ पे फिर सिर्फ 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच जाते हैं। तो अगर आप देखो बोरैक्स का स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, 2Na+, और ये आपका पूरे बोरैक्स का स्ट्रक्चर है। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है दैट ये वाला बोरॉन जो है और ये वाला बोरॉन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बोरॉन, ये वाला और ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि OH वाला जो O होता है, दैट इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड उसमें होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो दो बोरॉन में sp3, दो बोरॉन में sp2, 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, ओके। अब जब तुम इस बोरैक्स को वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा, वीक एसिड विच इज़ योर बोरिक एसिड, H3BO3 इज योर बोरिक एसिड, और NaOH जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका बेस डोमिनेटिंग नेचर क्या होगा, बेसिक। वाई,
बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो आप बेसिक को ही डोमिनेटिंग कंसिडर करोगे, राइट। अगर इसी बोराक्स को अगर मैं हीट कर दूँ तो क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट, सॉरी NaBO7। फिर हीट करोगे तो क्या बनेगा, एक तो बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, और ये क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। क्लियर है। अब यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ जो तुम्हें बिल्कुल याद होना चाहिए, दैट इज़ योर कोबाल्ट ऑक्साइड को जब तुम सोडियम मेटाबोरेट के साथ रिएक्ट कराते हो विद बोरिक एनाइड्राइड। मदारा, आई एम टीचिंग ग्रुप 13 बच्चे, ग्रुप 13 का एंड वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड को जब तुम रिएक्ट कराओगे सोडियम मेटाबोरेट के साथ, तुम्हारा ब्लू कलर का बीड फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये क्वेश्चन हजारों लाखों बार क्वेश्चन में आया हुआ है। सोचो, जब से नीट का पेपर शुरू हुआ है, इनफैक्ट जब से AIPMT का पेपर हो रहा है, तब से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टेस्ट एज वेल। तो जिसने अभी क्लास अटेंड करी है उसे पता चल जाएगा कि उसके 4 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा हो गया हमारा, बोरैक्स। सेकंड कंपाउंड कौन सा है, ऑर्थोबोरिक एसिड। नाउ व्हाट इज दिस एसिड, ये क्या है, एक लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ OH-, तो ये OH- को एक्सेप्ट करेगी। H3BO3 से डिनोट करते हैं इसको, या तुम इसको BOH3 भी लिख सकते हो, बट बेसिकली H3BO3 हम इसको ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो BOH3 जो कि है एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, इसमें अगर आप वापस से H2O डालोगे तो क्या बनेगा, BOH4 माइनस प्लस H प्लस, और ये क्या बन जाएगा वाटर ऐड होके, क्योंकि क्या है, लुईस एसिड है, ये एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर, तो ये H2O से में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर sp3 हाइब्रिडाइज बन जाएगा। क्लियर। और सिर्फ इसका एन फैक्टर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आएगा, सिर्फ 1 का। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, कितना चेंज आया आपका, 1 का। करेक्ट है। ये प्रिपरेशन है, तुम्हें इसको याद करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सिंपल है, तुम्हें पहले तो B2H6 इज योर डाइबोरिन, आगे पढ़ेंगे। उसमें वाटर ऐड कराओगे तुम्हारा क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा। तुम Na2BO4O7 विच इज़ योर, क्या पढ़ा था अभी हमने, बोराक्स, उसमें ऐड कराओगे तब भी तुम्हारा ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा। BCl3 विच इज़ योर हेलाइड, उसमें वाटर ऐड कराओगे तब भी तुम्हारा क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हीट करने पे हमें क्या मिलता है, बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन हटा दो तो HbO2 बन जाएगा, दैट इज योर मेटाबोरिक एसिड। फिर से हीट कर दो तो क्या बनेगा, B2O3 विच इज योर बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब, एनहाइड्राइड मतलब विदाउट हाइड्राइड, विदाउट हाइड्रोजन, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। डन। H3BO3 का स्ट्रक्चर देख लो एक बार, इसका क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो बोरॉन होता है दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर, और इसमें बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, और ये आपका क्या बनाता है, एक 8 मेंबर्ड रिंग बनाती है, योर H3BO3। क्लियर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डाइबोरिन पे। डाइबोरिन B2H6 को कहते हैं, ठीक है। ये 4-5 कंपाउंड है जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, ओके, तो तुम्हें वही पढ़ना है और उसी से तुम्हारे आधे से ज़्यादा सवाल बन जाएंगे। सो डाइबोरिन की प्रिपरेशन भी देखो, तुम्हें लर्न करनी है। अभी तक तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ ही लिया होगा दैट LiAlH4 इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को भी करता होगा, आई डोंट रिमेंबर दैट, कुछ तो होता था उसमें, एक्सेप्शन, राइट। बट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तुमने ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इनऑर्गेनिक में पढ़ लो, क्या बात है। जो चीज़ ऑर्गेनिक नहीं कर सकते वही तो इनऑर्गेनिक करती है, और क्या। ठीक है, चलो। फिर हमारी ये प्रिपरेशन आ जाती है दैट, या तो तुम हेलाइड को रिड्यूस करा दो LiH4 के साथ, तुम्हारा डाइबोरिन बन जाता है। या फिर लैब में कैसे प्रिपेयर करते करते हैं उसको, आयोडीन में NaBH4 मिला देते हैं, इसमें ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस मदारा, अभी पढ़ेंगे, बना देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के लाई मैं आपके लिए, बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे अभी, ठीक है। B2H6
बन जाता है विद NaAI एंड H2। और इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी क्या प्रोडक्शन होती है, हेलाइड से। हेलाइड में यू ऐड NaH तो आपका B2H6 प्लस NF बन जाता है। क्लियर। अब इसके कुछ रिएक्शन देख लो जो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से वैसे आते ही आते हैं। तो B2H6 में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, B2O3। क्लियर है। B2H6 में अगर वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वापस से ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। B2H6 में अगर आप नाइट्रोजन विद मिथाइल ग्रुप, मिथाइल 3, दिस इज योर NCH3 क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा बस ऐड करा दो BH3.NMe3। क्लियर है। और B2H6 में अगर आप सिर्फ CO ग्रुप को ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, BH3.CO। इसके आगे लिख लेना, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। अब डाइवोरेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था Al2Cl6 का, उससे काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर है इसका, सेम वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था प्लेन के बारे में, राइट। जिसने कल का लेक्चर ट्रेंडिंग करा है प्लीज़ कर लेना, बनाना बॉन्डिंग मैंने कल ही बढ़ाई थी। तो इसके स्ट्रक्चर में भी आपके क्या होते हैं, 4 टर्मिनल एच होते हैं और 2 ब्रिज हेड एच होते हैं। जैसे AlCl6 में आपके 2 टर्मिनल 6Cl थे और 4 टर्मिनल Cl थे और 2 ब्रिज हेड Cl थे। इसमें भी देखो ये 2 आपके बोरॉन है, राइट, और ये आपके 4 जो हैं ये टर्मिनल हाइड्रोजन है और ये वाले जो 2 हैं ये ब्रिज हेड हाइड्रोजन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। ये जो बॉन्ड है, दिस जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, दिस इज योर बनाना बॉन्ड। हमने कल जो पढ़ा था AlCl6 में, उसमें हमने देखा था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का बनाना बॉन्ड था। बट यहाँ पे देखो 3 सेंटर है ना, एक सेंटर बोरॉन, एक सेंटर हाइड्रोजन और एक सेंटर बोरॉन वापस से। बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, राइट। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो दिस इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। क्लियर है। इसमें मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, मैंने कल क्या बताया था, इफ दिस इज योर वन प्लेन एंड दिस इज योर वन प्लेन। तो ये जो आपको ये वाले 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना ग्रीन वाले, ये जो ग्रीन वाले हाइड्रोजन है ये इस पेन के मानो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और इसको हम ऐसे प्लेस करते हैं। बाकी के आपके 4 टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ है और 2 बोरॉन यहाँ। दिस इज योर 2 प्लेन। तो एक प्लेन में मैक्सिमम कितने हुए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो इस प्लेन में सिर्फ इसमें जो प्लेन है दैट इज योर मैक्सिमम, जो जिसमें आते हैं आपके 6 एटम्स, जो कि है 2 बोरॉन और 4 के टर्मिनल हाइड्रोजन। ब्रिज हेड वाले जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर इन अनदर प्लेन। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। चलो ठीक है, ओके। सो फिर अब इसको भी देखो, इसको भी हीट करके देखेंगे। B2H6 को अगर तुमने हीट कराया तो क्या बनेगा, BH2 प्लस प्लस BH4 माइनस। तो अब देखो BH2 जो है उसमें अभी भी 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, पर जो तुम्हारा BH4 है उसमें कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, राइट। तो जो तुम्हारा टर्मिनल वाले हाइड्रोजन होते हैं उसमें क्या है, उसमें कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, बट जो तुम्हारे ब्रिज हेड वाला जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है। अब देखो B2H6 में अगर तुमने NH3 ऐड कराया, 2NH3, तुम्हारा क्या बनेगा, B3N3H6 विच इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगेन मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क कर लो, 1000 स्टार लगा दो, चांद सितारे जो लगाने लगा लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DPP में भी मिलेगा तुम्हें, टेस्ट में भी मिलेगा तुम्हें, और एक्चुअल नीट के पेपर में भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, दिस इज नोन एज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑल्सो नोन एज बोराजाइन। रिएक्शन देख लेना कैसे प्रिपेयर होता है। B2H6 में आप अमोनिया ऐड कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, ये कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं B3N3H6। डन। तो देखो मैंने तुम्हें भी यही बताया ना, देखो इसमें रिएक्शन याद करने की तरीका देखो, B2H6 में मैंने तुम्हें क्या बताया, ये ऐसे ब्रेक होता है, इसमें तुम कुछ ऐड नहीं करा सकते तो तुमने इसको एज इट इज लिख दिया, राइट। बट इसमें तुम अभी 2 चीज़ें कुछ ऐड करा सकते हो, तुमने 2 चीज़ें ऐड करा दी, BH2 और ये वाले 2NH3, यहाँ पे NH3 2 आ गए। नाउ बोथ हैव नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स। क्लियर है। तो तुम्हारा क्या बन गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑल्सो नोन एज बोराजाइन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्लियर है, बिल्कुल बेंजीन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। ये अगर तुम्हारा बेंजीन है तो ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ठीक है। एंड रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन योर नॉर्मल ऑर्गेनिक बेंजीन की।
दैट इज वाई से इनऑर्गेनिक इज मोर स्कोरिंग चैप्टर दैन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए आप जितनी इंपॉर्टेंस एक्चुअली में इनऑर्गेनिक को देते हो, दैट शुड बी मोर देन वॉट यू गिव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं अपना फ़ायदा करती हूँ, आई डू बिजनेस। बिजनेस मेरा क्या यार, तुम्हें पढ़ना तो है ही, तुम्हें ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, तुम्हें इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है, तुम्हें बायो भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, सब पढ़ना है, सब पढ़ो। बट फेवरेट क्या होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे फेवरेट क्या होना चाहिए? Favorite should always be your inorganic chemistry. That's it. And why is that? Because तुम्हें कौन पढ़ाता है वो? ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रुप 14, क्योंकि 13 हो चुका है, खलास खत्म। क्लियर हुआ इतना? यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप 14 स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 14 इज योर फेवरेट कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या क्या है, कैसे क्या बताया था मैंने इसके ग्रुप को याद, एलिमेंट्स को याद करने के लिए? यस, सिसी जी मेरे संग पाव भाजी खा लो, दैट वॉज योर ट्रिक टू रिमेंबर। ओके, अब इसमें देखो, योर कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, और ये आपके टिन और लेड जो होते हैं, दे आर योर मेटल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसके कंपाउंड्स देख लो, डायमंड ग्रेफाइट बनता है, इससे सिलिकेट्स बनता है, सिलिकॉन्स बनते हैं। जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर, जो चैप्टर तुम्हारा बहुत ईजी चैप्टर है ऑफ योर फिजिक्स। आई लव दैट चैप्टर सो मच, सबसे ईजी, सबसे बेस्ट चैप्टर, आई लव दैट चैप्टर। ठीक है, और एसन से भी तुम्हारा कुछ कुछ बनता है, लेड से बनता है तुम्हारा ये PbS, दैट इज नोन एज गैलीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वी एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी नोज दैट NH2 NP2। ओके, इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। सिंपल है ना? वही सेम चीज़, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे, जैसे जैसे D और F ऑर्बिटल्स ऐड होने शुरू होंगे, वैसे वैसे क्या होगा? क्या होगा वैसे वैसे? और जो S ऑर्बिटल है दैट विल बिकम इनर्ट। इनर्ट मतलब वैसे वैसे दैट योर S ऑर्बिटल विल बी टाइटली अट्रैक्टेड टू योर न्यूक्लियस, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, और वो S ऑर्बिटल से अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। नहीं समझ आया तो कल वाली क्लास जाके देखना, देन यू विल गेट इट। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, वेयर एज जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब वही मैं तुमसे पूछूं, Pb+4 जो है वो क्या है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई इज दैट? बिकॉज इट विल रिड्यूस इटसेल्फ टू Pb+2। इट विल रिड्यूस इटसेल्फ टू Pb+2, क्योंकि कौन ज़्यादा स्टेबल है? लास्ट एलिमेंट में हम क्या देखते हैं? लास्ट एलिमेंट जो होता है ग्रुप का, उसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज फेवर्ड। क्लियर है? अब देखो, एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, दैट इज़ अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ आर्ट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ कोई झंझट नहीं है। सीधा सीधा तुम्हें ये देखना है कि दैट ओ, ज़रा इसमें एक करेक्शन करना, दैट इसमें जो साइन लगे हुए हैं ना, ये उल्टे हैं, उल्टे साइन लगाना, ठीक है? बस, हाँ, उल्टे साइन लगेगा। डाउन द ग्रुप योर साइज इंक्रीजेस, मैंने डिक्रीज वाले साइन लगाए हुए हैं, प्लीज़ चेंज दैट, कर लेना, ठीक है? आयोनाइजेशन एनर्जी में भी छोटू सा चेंज है बस, ऐसा नहीं है कि हम W बना रहे हैं फिर उसकी टांग खींच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू रीअरेंज लास्ट के 2 एलिमेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी में बस लास्ट के 2 में आपको इंटरचेंज कर देना है। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बाकी सबकी ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, ज़्यादा कुछ चेंज आता नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, कार्बन आ गया हमारा, अब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, हमारा फेवरेट जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक की बुक बनी हुई है, राइट? है ना? अब हम कार्बन पढ़ेंगे। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 मतलब इसके पास कितने हैं? इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हुई? 4 हुई। बट अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है?
6 होती है। वाई इज दैट? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, तो एम टी डी ऑर्बिटल्स हो गए। एम टी डी ऑर्बिटल्स मतलब उसके पास ज़्यादा जगह हो गई, राइट। इसके पास सिर्फ 4 BH के है, बट आपके सिलिकन के पास 6 BH के भी है। ओके प्राची, मैं कर दूंगी, ठीक है। द मोमेंट माई पेन टैप स्टार्ट्स वर्किंग आई विल डू इट। ओके, आई एम वेरी सैड टुडे। मेरा बेचारा पेन टैबलेट। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो, कोई बात नहीं, होता रहता है। तुम भी, तुम्हें पता चलना चाहिए कितने सैक्रिफाइसेस करती हूँ मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। और तुम हो कि एक डीबी भी सॉल्व करके नहीं आ सकते, है ना। एक एक टेलीग्राम पे एक होमवर्क नहीं कर सकते, एक हैशटैग नहीं लिख सकते वीडियो के नीचे। लाइक तो तुम करते ही नहीं हो। कितने बच्चे देख रहे हैं मुझे? मुझे 9, ओ 12 से 9 हो गए। मैं टाइम पास करती हूँ, तुम क्लास छोड़ के चले जाते हो। 9 बच्चे देख रहे हैं मुझे, किसी ने सिर्फ 4 बच्चों ने सेशन लाइक करा हुआ है। I'm sad, I'm really sad। पर चलो कोई नहीं, कोई नहीं। देखूंगी मैं तुम्हें, तुम टेस्ट देखो इस बार का। इस बार का टेस्ट ऐसा बनाऊंगी ना, बस हिल जाओगे तुम। उस टाइम पता चल जाएगा कि काश उस दिन लाइक कर देते सेशन। आज हमें टेस्ट में ये हालत नहीं होती हमारी। बता रही हूँ मैं। इस बार के टेस्ट के लिए रेडी रहना। जे एडवांस्ड, जे एडवांस वाले लेवल के क्वेश्चन लाऊंगी इस बार तुम्हारे टेस्ट में। तुम परेशान कर रहे हो मुझे। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, 5 दिन है, सुधर जाओ, ठीक है। चलो गुड, जिसने लाइक करा गुड, जिसने नहीं करा अभी करो, अभी करो। डांटना पड़ता है इन बच्चों को। चलो कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं। सो इसका अनॉमलेस बिहेवियर मैंने आपको कल ही बताया था कि सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेम ही होता है, राइट। हाइड्रोलिसिस देख लो, हाइड्रोलिसिस में क्या है, एक ही रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी हमारी ज़रूरत नहीं है इसको। तो SiCl4 मैंने अभी आपको बताया, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, SiOH4 बना देगा। बट वेराज बेचारा CCl4, ऐसे तो कार्बन अपने आप को बड़ा बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे आ जाके हो जाती है उसकी टाइटाई फिस। वाई इज दैट? क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। वेराज अब इसके एसिडिक और एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड्स देख लो। दिस इज समथिंग टू लर्न, ठीक है। पीरियोडिक में भी कर चुके हैं हम, बट फिर से करोगे, बिकॉज यू हैव टू लर्न दिस, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। रटोफाई इट, रटो, जैसे रटना है वैसे रटो। वाटर के साथ रिएक्शन देख लो। सिर्फ जो आपका टिन है वो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके SnO2 बना देता है, वेराज जो आपका लेड है वो बनाता है PbO। देन अगेन दिस इज पासिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जैसे एल्यूमिनियम में लेयर बन रही थी, वैसे ही लेड में भी लेयर बन रही है। वेराज जो आपके स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते पानी के साथ, उन्हें नहाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ओके, अब रिएक्शन विद हाइड्रो हैलोजेंस देख लेते हैं। हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? E+X2 क्या बनाता है आपका? EX2। E+X4 क्या बनाएगा? EX4। कोवलेंट कैरेक्टर देखो, कोवलेंट कैरेक्टर क्या बताया था मैंने फजान्स रूल में? फजान्स रूल याद है? दिस इज योर फजान्स रूल, दिस इज योर फजान्स रूल, ठीक है। मैं FR लिख रही हूँ इसके आगे, फजान्स रूल, ठीक है। अगर तुम्हें नोट्स तो अभी अपलोड हो जाने चाहिए, बट कोई नहीं, इतना याद रख लेना, दिस इज योर फजान्स रूल। तो SnCl2 ज़्यादा स्टेबल हो गया SnCl4, क्या बताया था मैंने तुम्हें? जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा चार्ज, वो ज़्यादा स्टेबल। क्योंकि क्या होगा, जो हमारा कटायन बन रहा है दैट विल बी स्मॉलर, स्मॉलर द कटायन लार्जर द कोवलेंट कैरेक्टर, राइट। इसलिए तुम्हारा SnCl4 जो होगा दैट विल बी मोर कोवलेंट इन नेचर देन योर SnCl2, ठीक है। EX2 की स्टेबिलिटी देखो, वही सेम +2 और +4 वाला लिखना है। डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, वेयर एज EX4 में देखो इट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट्स एक्टिंग। PbI4 आयोडीन के साथ इट डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? बिकॉज एक तो Pb+4 अनस्टेबल हो गया, राइट, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर नहीं करेगा। देन स्टेरिक हिंड्रेस हो जाता है इसमें, मैंने आपको बताया था आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा होता है, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज द लार्जेस्ट, है ना। तो जो आपका आयोडीन है उसका
साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो व्हाट हैपन्स उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, मतलब रिपल्शन आने लगता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ऑल्सो आयोडीन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ टू टेक पीबी टू इट्स फोर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता गलती से तो वो बना लेता। क्यों बना लेता? क्योंकि हमारा जो फ्लोरीन है दैट इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन किसी भी तरह से उससे इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले आता, बट हमारा जो आयोडीन है ये बेचारा सा है, ये उससे इलेक्ट्रॉन खींच के नहीं ला सकता। इतने एक्शन करके मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे नर्सरी क्लास में बच्चे नहीं बोलते पेड़ हमारा प्यारा प्यारा होता है, ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन खींच के नहीं ला पाता है। मुझे आज कुछ हो गया, समटाइम्स आई एम वेरी टायर्ड, समटाइम्स आई एम वेरी एनर्जेटिक इन नाइट। टुडे आई एम वेरी एनर्जेटिक इन नाइट, बट डोंट वरी, आई विल एंड योर क्लास टुडे जल्दी से। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो ये जो आपका आयोडीन है ये पीबी को इतना नहीं फोर्स कर सकता कि वो आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दे अपनी। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, कैटिनेशन। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें इसी बात पे एक जोक सुनाती हूँ, लास्ट जोक फॉर टुडे। ओके, इसके बाद नहीं बताओ, इसके बाद कोई जोक नहीं होगा, ठीक है? कोई ऐसा नेशन बताओ, कोई ऐसी कंट्री बताओ, ऐसा नेशन बताओ जहाँ पे सिर्फ बिल्लियाँ रहती हैं। बताओ 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 बताओ, कोई ऐसा नेशन बताओ जहाँ पे सिर्फ बिल्लियाँ रहती हैं। जिसने इसका आंसर दे दिया ना आज, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू। दिस इज सच अ सीरियस क्वेश्चन। एक ऐसा नेशन बताओ, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, दिस इज 7 करोड़ का क्वेश्चन। एक ऐसा नेशन बताओ जहाँ पे सिर्फ बिल्लियाँ रहती हैं। वेरी गुड जागृति कुमारी, कैटिनेशन। कैटिनेशन, यस, कैटिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, कैटिनेशन, यस। हे भगवान, क्या होगा मेरा? देखो, अब तुम जैसे ही अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी तुम जा रहे हो, या अपने मम्मी पापा को ही सुना देना घर पे कि आज हम ना नया जोक सुन के आए हैं। कपिल शर्मा शो छोड़ो, आप खुशी झा शो देखो। आप मुझसे इनऑर्गेनिक के साथ साथ आप मुझसे क्यों इनऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए आपको? क्योंकि मैं आपको इनऑर्गेनिक तो पढ़ाती हूँ, प्लस आपको देती हूँ अमेजिंग ट्रिक्स, जैसे कि कैटिनेशन। तुम कितना क्लासी जोक मार सकते हो, है ना? सॉरी, आई एम जनरली सॉरी, सॉरी फॉर दैट। तो कैटिनेशन जो है दैट इज द प्रॉपर्टी जो होती है हमारी सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, जो सबसे ज़्यादा किस में होती है? हमारे कार्बन भैया में होती है। दैट इज़ वाई वो कंपाउंड्स बनाते रहते हैं। क्या क्या होता है हमारा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, राइट? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब होता है ना हमारा। दैट इज वाई इज वाई इतना फॉर्म क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, जो कि है हमारा बिल्लियों का देश, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ओके। एंड ये कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है, उसके पास थोड़ी सी कैपेसिटी सिलिकॉन के पास भी होती है, जर्मेनियम और टिन लेड के पास बहुत कम होती है, और लेड तो शो ही नहीं करता, इट डज़ नॉट लाइक बिल्ली ओनली। ठीक है जी, यस, इंटेलेक्चुअल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। देखो मैं लगी ना अभी तुम्हें इंटेलेक्चुअल इतनी ज़्यादा, बस फिर। तो हमारा आज का लेक्चर भी हो चुका है ख़त्म। ओके, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ली मैंने, आई नो इट हैज़ बीन ओनली 45 मिनट्स। कोई और डाउट है तो मुझसे पूछो, क्योंकि आज मेरे पास पेन टैब नहीं था ना, तो मेरे पास ज़्यादा बकवास करने के लिए थी, मैंने जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म कर दी। बताओ मुझे इफ़ देयर इज़ एनी डाउट। डाइबोरिन समझ आया, ऑर्थोबोरिक एसिड समझ आया, बोरैक्स समझ आया, आया सब कुछ समझ में? बताओ मुझे, पक्का? ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे मैम। किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? वैसे बैकलॉग वैकलॉग क्लियर हो रहे हैं? बैकलॉग्स आप लोगों ने मुझसे बात करी थी यार, यहाँ पे शिव के बैकलॉग्स थे आई गेस, और भी 2-4 लोगों के थे। सब ठीक चल रहा है? खुश हो तुम लोग प्रिपरेशन करते हुए? क्वेश्चंस पूछ लो दीदी, यार आज मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ।
पर तुम मुझे फटाफट से बताओ, विच इज़ मोर रिएक्टिव, योर बेंजीन और योर इनऑर्गेनिक बेंजीन? ये है तुम्हारी डीपीपी में क्वेश्चन, सच में है। डीपीपी में क्वेश्चन है, बताओ। बेंजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन? ओके, धीरे धीरे क्लियर कर रहे हो, गुड। ठीक है, रिवीजन हो रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं? यस, वेरी गुड वेरी गुड। सेव। अच्छा, ओके, मुझे लगा पूरा बैकलॉग है, पूरा क्लियर है, ओके तब ठीक है। यस, यस, ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है। और किसी को कुछ बात करनी है? खुश हो तुम लोग? एवरीथिंग इज गोइंग गुड, स्मूथ? ऐसा लग रहा है कि आगे का पढ़ रहे हैं पीछे का भूल रहे हैं, ऐसा कुछ? इफ यू आर फीलिंग दैट, यू जस्ट हैव टू रिवाइज 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 रिवाइज, बस रिविजन पे फोकस देना है। एंड जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो, संडे अपने लिए टाइम निकालो जहाँ पर यू विल ओनली रिवाइज द थिंग्स। या जिस दिन आप टेस्ट देते हो ना, जिस दिन टेस्ट वाले दिन, टेस्ट देने के बाद आपको पता चली जाएगा कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ भूल रहा हूँ, राइट? तो टेस्ट देने के बाद एटलीस्ट वो वाले टॉपिक्स पढ़ो जहाँ आपको लग रहा है कि मैं पुराने वाले टॉपिक्स ये सारे भूलते जा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा एक एक्टिव रिकॉल होता रहेगा, तुम्हारा एक एनालिसिस होता रहेगा। जहाँ गलती कर रहे हो वो रिवाइज करना है, और टेस्ट देने के बाद जहाँ तुम्हें लग रहा है ये मैं भूल रहा हूँ, वो रिवाइज करना है। क्लियर है? क्लियर है? किसी को और कुछ बात करनी है? वी कैन गिव टाइम अभी इसका, आई गेस एक लेक्चर और लूँगी मैं पी ब्लॉक का, देन वील बी डन। और फिर एक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भी अगली क्लास में ही कवर हो जाएगी वैसे तो। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर, जिसने प्रीमियम मेंटोरशिप नहीं लिया अभी तक, पर्सनल मेंटोरशिप ले लेना। ओके, ठीक है। ई ब्लॉक हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यू मस्ट बी वंडरिंग, तो मैं आपके लिए रिविजन सीरीज तो लाऊंगी ही, प्लस एक ऐसी चीज़ लाने वाली हूँ, वी आर गोइंग टू लॉन्च, जिससे यू विल बी लाइक कि मैंने चैप्टर चाहे पूरा ना पढ़ा हो, बट हमारे क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। सो वी वॉन्ट दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर यू। अभी अगर तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अक्टूबर के बाद जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा, आप लोगों के 720 मार्क्स वाले टेस्ट शुरू हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, एक बार अगर 720 वाले टेस्ट शुरू हो गए, मेक योर टारगेट कि स्टार्टिंग से ही हम 600 प्लस स्कोर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 500 ला रहे हो, 400 ला रहे हो, उस पर अटक गए ना, तो फिर यू विल बी लाइक कि हमारे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू एम दैट स्टार्टिंग से ही आपका स्कोर जो हो वो थोड़ा ऊपर हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट के टाइम पे तो मेहनत करनी है, उस टाइम पे आपको 720 लाने, बट अभी के लिए यू हैव टू फोकस कि हम जब फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट दें, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट यू कैन एटलीस्ट एम फॉर इट, राइट? आपको एम यही करना है दैट आप 650 प्लस स्कोर कर रहे हो। ओके, ठीक है, मिल गई मोटिवेशन। देखो, कैटिनेशन की तरह तुम मोटिवेशन से भी एक जोक निकाल सकते हो, someone who's fat, anyways do not fat shame anyone, that's very bad, but ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन। डीपीपी कर लेना, रिवाइज करके आना। ओके, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके।